नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र की बुक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि सितंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का रहेगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं 2026 में, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। जैसे बीपीएससी एईडीओ का बिहार, एसआई का बिहार, बिहार पीसीएस प्री का, बिहार टीचर टीआरई 4 का, या और कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जैसे लेखपाल का होने वाला है, या यूपी में लेखपाल का होने वाला है, यूपी एसआई का होने वाला है, यूपी पुलिस का होने वाला है, और यूपी होमगार्ड का होने वाला है, तो किस्सा भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स। उसके अलावा और जो भी कोई एग्जामिनेशन रेलवे का भी होने जा रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले वीडियो 2 प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। तो बात करेंगे हम बिहार 2025 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करना और बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को आगे बढ़ाते हुए इस पैकेज की अवधि 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। इस पहल के जरिए सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने और बिहार को महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, निवेश बढ़ावा योजना के अंतर्गत, निवेश बढ़ावा योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले निवेशक 1 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क पर जमीन ले सकते हैं, जिनकी इकाइयों का निवेश कम से कम 100 करोड़ रुपये होगा, और जो 1000 रोजगार सृजित करेंगी उन्हें 10 एकड़ तक भूमि उपलब्ध होगी। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली परियोजनाओं को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी, और फॉर्च्यून 500 की श्रेणी की कंपनियों से को अलग से 10 एकड़ की भूमि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जो निवेशक यह निःशुल्क पर नाम मात्र शुल्क वाली भूमि योजना नहीं चुनेंगे, उन्हें BIADA की निर्धारित भूमि दर और 50% के छूट के साथ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्या है, राज्य मंत्रिमंडल ने पटना के नज़दीक फतुहा स्थित फिनटेक सिटी परियोजना के लिए 242 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर 408.81 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। यह फिनटेक सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे वित्तीय सेवाओं का दायरा और मजबूती दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बिहार के 5 जिलों में नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, बिहार सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 5 नए जिलों में इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है। फर्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गोपालगंज जिले के पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नई योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और युवाओं का रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन कम होगा। बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा और मधेपुरा जिलों में कुल 2627 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जाएंगे। इन 5 जिलों में इंडस्ट्रियल हब के विकास के लिए कुल 812 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्या है, पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन की अधिग्रहण के लिए लगभग 219 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट क्या, पटना में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। क्या क्या किया गया, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास पटना सिटी के अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में किया है। राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण पर कुल 264 करोड़ रुपए की लागत आने के अनुमान है।
राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को वर्ष 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राजधानी पटना की कदम कुआं स्थित तिब्बी कॉलेजों को यहाँ अगम कुआं स्थित नए परिसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कदम कुआं स्थित तिब्बी कॉलेज के भवन को निर्माण पूरा होने के बाद राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय को सौंप दिया जाएगा और राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिएगा, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी 29 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्यरत सफाई कर्मचारी की समस्याओं का समाधान करना तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट क्या, आयोग की संरचना में यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम एक प्रतिनिधि महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा। नेक्स्ट, जिससे समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक अनुमान के अनुसार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत 50 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आएंगे जो राज्य के नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, यह स्मृति स्तूप के बारे में बात करते हैं। स्मृति स्तूप के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जुलाई 2025 को वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय यह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय लगभग 550 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत से निर्मित हुआ है। इसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को आमजन दर्शन हेतु रखा गया है। इस अवसर पर 15 देशों से आए बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित थे। नेक्स्ट है, यह संग्रहालय पवित्र पुष्करणी तालाब और पौराणिक मार स्तूप के समीप 72 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की से संबंधित प्रमुख घटनाओं को रोचक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है और यह संग्रहालय 4300 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिएगा, संग्रहालय के निर्माण में प्रयुक्त गुलाबी पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं और विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। इसका निर्माणाधीन बुद्ध स्मृति स्तूप की कुल ऊंचाई 33 मीटर, आंतरिक व्यास 38 मीटर और बाहरी व्यास 50 मीटर है, जिससे इसकी भव्यता और वास्तुकला में बौद्ध दर्शन की झलक स्पष्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के बारे में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2025 को यह घोषणा की कि पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर के 15,000 किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, पेंशन में की गई यह वृद्धि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित जीवन साथी को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। पूर्व में आश्रित जीवन साथी को केवल 3,000 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती थी, जिसे अब संशोधित कर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिएगा, कैग रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करते हैं। 25 जुलाई 2025 को जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार CAG की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही, जो भारत की औसत विकास दर 9.60% से लगभग 4.87% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, देश में राज्यों की विकास दर की तुलना में बिहार का स्थान चौथा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बिहार, जिन राज्यों की विकास दर बिहार से अधिक रही है वे हैं असम 19.10%, सिक्किम 14.67% और तेलंगाना 14.50% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2022-23 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय 59,637 थी और
वर्ष 2023-24 में इसकी 12.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट का आपने ध्यान देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर से 72,000 करोड़ रुपये से अधिक की 23 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी घोषणा की, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। निष्ठा सरकार द्वारा घोषित यह नई सरकार योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी में आएगी और इसका उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रेरित करना और प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत बिहार के पटना शहर को वाटर प्लस प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिए, गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना और गया को 3 सितारा रेटिंग तथा भागलपुर और सुपौल को 1 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य के 100 शहरों को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का प्रमाण पत्र मिला है, जबकि गया को 2024 में ODF प्लस प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पटना को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में गया को 27वां स्थान मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों हेतु पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली में आयोजित समारोह में पटना की 2 महिला सफाई कर्मियों सुरेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे बसे 88 शहरों में पटना को स्वच्छता रैंकिंग 2024-25 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 6ठे स्थान पर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो बिहार राज्य के पटना शहर में 19 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी की है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड ध्यान देखिएगा, परिणाम पुरुषों की 10,000 मीटर एक शिवम 36 संबंधी 26 संबंधी 20 है पॉइंट 20 है। महिला 10,000 मीटर एक नंदिनी गुप्ता। पुरुषों की 1500 मीटर एक राहुल गुप्ता 3:48:42 में। नेक्स्ट क्या है, महिला 1500 मीटर लक्ष्मी प्रिया किसान 4:37.90। महिला डिस्कस थ्रो अमीरा अनवर 47.77 मीटर फेंकी थी। और महिला की ट्रिपल जंप 1 किलोमीटर किमी सोनम 12.64 मीटर। दूसरे नंबर पर मार्टिना इली सुएस लाक्र 12.32 मीटर। प्रीति 12.29 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं तो पुरुष के बारे में। पुरुष 200 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में दौड़ी है, तो राजा बाबू 21.24 सेकंड में, अंकित कुमार कासवान 21.30 सेकंड में और ब्रजेश सिंह 21.43 सेकंड में। पुरुष डिस्कस थ्रो के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, पुरुष डिस्कस थ्रो के बारे में बात करते हैं। रोहित कुमार 56 मीटर है। रोहित कुमार 56 मीटर 51.56 मीटर दौड़े थे, नंबर 1 पे थे। और दीपक यादव 51.04 मीटर। आशीष कुमार 49.97 मीटर। महिला 200 मीटर शिव कन्या युमुकाती 24.30 सेकंड है। और सेकंड क्या, प्रकृति रूपा राव बी है 24.65 सेकंड है। टीना पारीक 24.74 सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पुरुषों के ट्रिपल जंप पुनीत कुमार 15.64 मीटर और विशाल कुमार 15.59 मीटर और सनल स्कारिया 15.43 मीटर। पुरुषों की लंबी कूद सरुण पायसिंध
7.662 मीटर। अमन सिंह 7.56 मीटर। आदित्य कुमार सिंह 7.54 मीटर। पुरुष 60 फुट आकाश ग्रेवाल 18.05 मीटर। शिवम चौधरी 17.35 मीटर। अभिषेक सिंह 16.44 मीटर। महिला गोला फेंक एक विधि 15.34 मीटर। अंशिका 12.44 मीटर और पूजा कुमारी 12.43 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषों की 100 मीटर येरनीना बालावर्धन 10.66 सेकंड। अविनाश साहू 10.71 सेकंड। निर्भय नाथ तिवारी 10.77 सेकंड। पुरुषों की भाला फेंक विपुल यादव 66.42 मीटर और गौरव यादव 66.16 मीटर। विशेष तिवारी 64.27 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला 400 मीटर की दौड़ में कौन कौन के किरण पहल जो कि 54.93 सेकंड में दौड़ी है 400 मीटर। शिवकन्या मुकाती 55.29 सेकंड में दौड़ी है। नोफिसा खातून 55.42 सेकंड में दौड़ी है। महिला लंबी कूद के बारे में बात करते हैं मनीषा मेरेल 5.79 मीटर और पूर्णिमा हेम्ब्रम 5.67 मीटर। लक्ष्मी जेमेला 5.60 मीटर में दौड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषों की 400 मीटर ब्रजेश सिंह दौड़ में 47.68 सेकंड में दौड़े हैं और पीयूष राज 47.73 सेकंड में दौड़े हैं। सेतु मिश्रा 47.84 सेकंड में दौड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, महिला 800 मीटर के बारे में बात करते हैं तो निधि ठाकुर 2 मिनट 18.94 सेकंड में दौड़ी है। पूनम निषाद 2 मिनट 19.41 सेकंड में दौड़ी है और महिमा चौधरी 2.2310 सेकंड में दौड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषों की 800 मीटर के बारे में बात करते हैं। एक नीलकंठ रे 1 मिनट 51.88 सेकंड में दौड़ी है और देवराज मलिक 1 मिनट 52.06 सेकंड में दौड़ी है। युवराज त्यागी 1 मिनट 52.99 सेकंड में दौड़ी है। और पुरुषों की 5,000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर में मन्नू कुमार सिंह 14 मिनट और 49 सेकंड में दौड़े हैं। दीपक कुमार ठाकुर 14 मिनट 49 सेकंड में दौड़े हुए हैं। राज तिवारी 14 मिनट 50 सेकंड में दौड़े हैं। महिला 5,000 मीटर के बारे में बात करते हैं। महिला 5,000 मीटर रीबा अन्ना जाज 17 मिनट 48 सेकंड में दौड़े हुए हैं और नीतू कुमारी 17 मिनट 19 सेकंड में दौड़े हैं। सोनिका राजवाड़े 18 मिनट 8 सेकंड में दौड़े हुए हैं 0.08 सेकंड में भी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,200 से कम मतदाता वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से कम सुनिश्चित की गई है। बिहार में वर्ष 2025 में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए ताकि मतदाता भार को कम कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सुचारू बनाया जा सके। नेक्स्ट है इन नए मतदान केंद्रों के जुड़ने के बाद बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर के 90,712 हो गई 90,712 हो गई। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 24 जून 2025 को जारी SIR आदेश में प्रति मतदान केंद्र अधिकतम मतदाताओं की संख्या की सीमा 1500 से लेकर के घटा करके 1200 कर दिया गया 1500 से घटा करके 1200 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दी है और यह 35% क्षैतिज आरक्षण विशेष रूप से केवल बिहार के डोमिसाइल अस्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा, जिससे राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवा में अधिक अवसर मिल सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें महिला आरक्षण नीति एक प्रमुख निर्णय रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में
वृद्धि की घोषणा के बारे में बात करते हैं तो बिहार सरकार ने 21 जून 2025 को वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 700 की मासिक वृद्धि की घोषणा की। वृद्धि के बाद लाभार्थियों को अब 400 रुपये के बजाय कल 1100 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, यह संशोधित पेंशन योजना जुलाई 2025 से प्रभावित होगी और इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। बिहार ने किया ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बिहार ने रेलवे क्षेत्र में 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें ब्रॉड गेज नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया है, विद्युतीकृत हो गया है। नेक्स्ट क्या, इस कदम का प्रमुख उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती है ताकि भारत 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। वर्तमान में बिहार में 57 नए रेलवे प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में राज्य को रेलवे के लिए 10,000 करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए घोषित किए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बिहार कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रमुख रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया है। इस निर्णय के अनुसार चना दाल के लिए एमएसपी 5,650 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, सरसों के लिए एमएसपी 5,950 प्रति कुंटल तय किया गया है और मसूर दाल के लिए सबसे अधिक एमएसपी 6,700 प्रति कुंटल निर्धारित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पटना में 5 सितारा होटल निर्माण हेतु बिहार सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने 17 जून 2025 को पटना में एक 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट का फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। यह होटल पाटलिपुत्र, अशोक एवं बांकीपुर बस स्टैंड एवं सुल्तान पैलेस परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए डेवलपर्स को जमीन 90 वर्षों के लिए लीज पट्टे पर प्रदान किया जाएगा, जिनकी प्रारंभिक पट्टे की अवधि 60 वर्ष की होगी और इसे स्वचालित रूप से 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, यह पूरा परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। SAP में कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देगा। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष सहायक पुलिस SAP में कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के अनुबंध को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत कुल 1,717 सेवानिवृत्त सैनिकों का अनुबंध बढ़ाया गया है, जिसमें शामिल है 1,698 जवान और 10 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, JCO, 9 रसोइयाँ। बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन होगा। कैसे होगा तो उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। क्या है कि बिहार में गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को किया और यह पुल पटना और राघोपुर के बीच यातायात को आसान बनाएगा और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह पुल कच्ची दरगाह पटना से विदुपुर वैशाली तक फैला है और यह NH-31 से NH-322 तक जुड़ेगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है। फिलहाल इसका 4.57 किलोमीटर का हिस्सा पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देख फ्रेंड्स। परियोजना का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जाना है। पहला चरण कच्ची दरगाह NH-31 से वैशाली के राघोपुर दियारा तक एवं द्वितीय चरण हाजीपुर महनार पथ से चक सिकंदर तक तथा तीसरा चरण राघोपुर दियारा से हाजीपुर महनार तक का है और इसका निर्माण कार्य L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस पुल को वर्ष 2015 में मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ 2 नई इकाइयों का गठन के बारे में बात करते हैं। बिहार सरकार ने जून 2025 में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारों पर नियंत्रण के लिए
दो नई इकाइयों के गठन का निर्णय लिया है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गठित इकाई का नाम साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, जब नशीले पदार्थ से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इन दोनों इकाइयों की स्थापना केंद्र सरकार और राज्य गृह विभाग के सहयोग से की जाएगी, जो राज्य में कानून व्यवस्था और तकनीकी अपराध नियंत्रण को मजबूती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट है बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून 2025 को बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, जो पटना के अशोक राजपथ पर निर्मित है। इसका अशोक राजपथ पर अब 3 तरह से ट्रैफिक चलेगा। टियर 1 पटना कॉलेज से BN कॉलेज के मध्य 1.45 किलोमीटर लंबा, और टियर 2 कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज होते हुए शताब्दी द्वार तक 2.2 किलोमीटर लंबा एवं टियर 3 सड़क में शामिल होगा। नेक्स्ट क्या है, 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025 के बारे में बात करते हैं। 2 से 6 जून 2025 तक 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025 का 20वां संस्करण मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार को बिजली ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, और बिहार की ओर से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने प्रतिनिधित्व किया और राज्य की ऊर्जा उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान दें। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य। मई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य का पहला काला हिरण अभयारण्य बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित बारालेव पीलापुर मौजा में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 12 एकड़ भूमि चिन्हित कर विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जो भटौली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अभयारण्य राज्य में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 48,520 करोड़ की विकास परियोजना का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास है। नेक्स्ट क्या, 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में कुल 48,520 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। क्या है, इन परियोजनाओं में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकेंड 3x800 मेगावाट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गोपालगंज में बनने वाले एक एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात में महत्वपूर्ण सुधार होगा। नेक्स्ट क्या है, साथ ही सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तैयार तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेल लाइन बिहार और झारखंड के बीच रेल संपर्क को और मजबूत बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पटना मेट्रो में इंद्रधनुषी रंग से होगी रूट की पहचान। नेक्स्ट क्या है, मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए रूट की पहचान इंद्रधनुषी रंगों के आधार पर की जाएगी। पहले फेज में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर 1 को रेड लाइन और कॉरिडोर 2 को ब्लू लाइन के रूप में दर्शाया जाएगा। कॉरिडोर 2 के 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा सबसे पहले शुरू की जाएगी, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम दिया गया है। इस सेक्शन की कुल लंबाई 6.107 किलोमीटर होगी। ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार है। ई वोटिंग पहला राज्य बना कौन, तो बिहार है। क्या है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया, और 6 नगर पंचायतों एवं 36 अन्य नगर निकायों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, यह पहल 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू हुई। नेक्स्ट क्या, ई वोटिंग के लिए SECBHR नामक मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जिसे CDEC और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट का फ्रेंड्स ध्यान देखिए, राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 26 जिलों के 489 मतदान केंद्रों पर 2,94,719 पात्र मतदाताओं में से 69.49% ने ई वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्या है, प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता इस प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्या है,
ई वोटिंग से ई वोटिंग में ब्लॉकचेन लाइवनेस डिटेक्शन, फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी तकनीक शामिल होगी, जिससे यह प्रणाली छेड़छाड़ रोधी होगी। यह प्रणाली वीवीपीएटी सुविधा और फूल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा के साथ आएगी। नेक्स्ट है, अब तक केवल एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली लागू की है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।